नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। बिहार से फिर से बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है राहुल गांधी को लेकर के। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है बिहार के दरभंगा से, और उन्हीं पर ही नहीं और भी काफी लोग 18 ऐसे नामजद जिनके साथ राहुल गांधी थे या फिर जो उनके समर्थन में थे, उसके साथ साथ 100 अज्ञात भी हैं। एफआईआर क्यों दर्ज हुई है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी, जिसमें राहुल गांधी वहां पर गए। दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में कल उनका दौरा था। वो वहां पहुंचे, छात्रों से मुलाकात की, पर खबर ये नहीं थी। खबर तो ये थी कि जिस जगह अंबेडकर छात्रावास जहां राहुल गांधी गए, वहां की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर छात्रावास के अलावा आप टाउन हॉल में कर लीजिए, पर राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारा कार्यक्रम फिक्स था या जो भी था वहां पर हम जाएंगे। और राहुल गांधी अपनी गाड़ी को लेकर के रवाना हो गए। उसके बाद प्रशासन ने उनकी गाड़ी को रोका, पर वो नहीं रुके, वो पैदल भी गए। उसके बाद प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई निकल करके सामने आई है, और वही प्रेस विज्ञप्ति इस समय मेरे हाथ में है, जो प्रेस विज्ञप्ति प्रशासन के द्वारा तमाम मीडिया कर्मियों को दी गई है कि नेता प्रतिपक्ष, सदन के नेता प्रतिपक्ष बड़े चेहरे पर एफआईआर दर्ज बिहार के दरभंगा से हो चुकी है। एक तरफ बिहार में चुनाव है और चुनाव का माहौल है, दूसरी तरफ बिहार चुनाव के माहौल के शुरुआत में ही राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जैसे ही ये खबर अब राहुल गांधी पर पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस खबर पर क्या जवाब दिया है। वो कह रहे हैं मुझ पर तो 30 से 35 पहले ही एफआईआर दर्ज है, और जो ये अब हुई है मैं इनको मेडल समझता हूं। मुझे ये ना सोचे कि मैं डर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मेडल हैं और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, यानी कि वो आगे भी यही करने वाले हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन ने जानबूझ करके रोका, हमें रोका जा रहा है। इसीलिए कल ये वीडियोस निकल करके सामने आई कि राहुल गांधी अडिग हो गए। उन्होंने प्रशासन की भी नहीं सुनी, प्रशासन ने उनकी गाड़ी को रोका। वो फिर भी जैसे ही गाड़ी रुकी तो वो पैदल चलने लगे। ये सारी खबरें निकल करके सामने आई जो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। पर अभी फिलहाल क्या राहुल गांधी की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, ये मैंने आपको बताया। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो रोकने की कोशिश की जा रही है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके। उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र अपने भाषण में, संवाद में किया, जब वो छात्रों से मिले और उसी जगह गए जिस जगह उनको इजाजत नहीं मिली थी प्रशासन से, उसी जगह खड़े होकर के उन्होंने उन छात्रों को संबोधित किया। और इसी चीज को प्रशासन ने यहां पर कहा है कि उन्होंने बलपूर्वक कुर्सी, टेबल, टेंट, पंखा, माइक आदि सब लगाकर सभा का आयोजन कर दिया। अब उन पर एफआईआर दर्ज किन धाराओं में हुई है ये मैं आपको बताने जा रही हूं। इसके साथ साथ ये भी है कि नीतीश कुमार के जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं, उस समय जिस समय राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार भी कल सुबह सुबह मोर्चा अपने नेताओं के साथ संभालने पहुंच गए। कोई और दिन का चयन नहीं किया, उन्होंने उसी दिन का चयन किया जिस दिन राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं से मिलने पहुंचे, और यही जो विषय निकल करके सामने आया वो अखबारों की हेडलाइंस बन गई। और अखबारों ने ये पूरी तरीके से चलाया कि नीतीश कुमार के अंदर बड़ी खलबली है, सुबह सुबह मिलने पहुंचे हैं और बड़के नेताओं से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है। ये हेडलाइंस निकल करके सामने आए, क्योंकि भैया मीडिया कर्मी है, एक भी जरा भी कदम उठाएगा कोई नेता तो उनकी तो पूरी नजर रहती है, कैसे बच जाएंगे। तो ये भी चीजें हैं। तो अब क्या नीतीश कुमार सोच रहे हैं, क्योंकि उनके संबंध तो चारों तरफ से अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी प्राथमिकता, अपने को लेकर के प्राथमिकता पहले रखते हैं। उनके लालू परिवार से भी संबंध अच्छे हैं, उनके राहुल गांधी से भी संबंध अच्छे हैं, उनके मोदी जी से भी संबंध अच्छे हैं, उनके अमित शाह जी से भी संबंध अच्छे हैं। जो अमित शाह जी ये कहते थे कि कहीं ना कहीं हम किसी को भी ले लेंगे पर इनको वापस नहीं लाने देंगे, पर मजबूरी है
और सामने हैं, तो वही सारी चीजें हैं। तो यही सारी खबरें बिहार में इस समय चल रही हैं। पर फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से वहां पहुंचे और जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये बड़ी खबर। इस प्रेस विज्ञप्ति में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दिनांक 15/5/25 को दरभंगा जिला अंतर्गत श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का परिभ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित था। जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण के लिखित अनुरोध पर राजेंद्र भवन टाउन हॉल में सभा की अनुमति दी गई थी। अनुमति स्थल से पृथक स्थल पर कार्यक्रम की जबरदस्ती तैयारी को देखकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर दरभंगा द्वारा धारा 163 के निहित प्रावधानों के अनुरूप निरोधात्मक आदेश जारी की गई एवं इसके लागू होने का घोषणा किया गया। अंबेडकर छात्रावास कैंपस में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को दंडादेश से अवगत कराते हुए वहां से हटाने के लिए अनुरोध किया गया। इसके बावजूद भी मोहम्मद सादाब अख्तर, नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा बगैर अनुमति के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बलपूर्वक कुर्सी, टेबल, टेंट, पंखा, माइक आदि लगाकर सभा का आयोजन कराया गया, जिसमें श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नई दिल्ली एवं अन्य 18 नामजद व करीब 100 अज्ञात, आप सही सुन रहे हैं, 18 नामजद हैं और उसमें राहुल गांधी अलग से हैं और उसके साथ साथ 100 अज्ञात भी हैं, बिना अनुमति का सभा का आयोजन करना एवं दंडादेश का अनुपालन नहीं करने के बावत श्री आलोक कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा एवं श्री खुर्शीद आलम प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा एवं प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनाक्रम का वीडियो क्लिप उपलब्ध है, जिसके मदद से घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा, यह है वो जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि राहुल गांधी पर किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 163, ये वो धारा 163 है जिसको आप पहले धारा 144 के नाम से जानते थे और लोगों को पता है, यानी कि वहां पर पूरी तरीके से रोक लगी थी कि लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पर राहुल गांधी ने ये कहा कि ये मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। उन्होंने इस बीच में काफी सारी चीजें कही और वो मोदी सरकार तक भी पहुंचे, उन्होंने कई सारी चीजों को कहा। अब जब एफआईआर दर्ज हुई है तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए मेडल हैं, ये मैं इन सब चीजों से नहीं डरता, ये तो मेरे लिए मेडल है जो ये एफआईआर दर्ज हो रही है। और मुझ पर इससे पहले 30 से 35 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। ये राहुल गांधी का कहना है कि मैं इनको एक मेडल के तौर पर देखता हूं। जो रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं आगे भी नहीं रुकूंगा। उसके बाद अब ये चर्चाएं तेज हो गई है कि राहुल गांधी अब आगे बिहार में क्या करने जा रहे हैं। ये तो बिहार का शुरुआती दौर है चुनाव का, जिस समय वो पहुंचे हैं। और यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति में ये भी मेंशन किया गया है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम किया गया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं छात्रों से मिला हूं, उनके साथ शिक्षा न्याय संवाद मैंने किया है। जो दलित पिछड़े और जो अनुसूचित जाति से आते हैं, या जो उन्होंने कहा कि जिनका हक मारा जा रहा है, ये बातें उनकी तरफ से निकल करके सामने आई। और खास करके उन्होंने ये मेंशन किया कि मेरे साथ कुल मिलाकर के वो युवा शक्ति है जो इस समय सभी को पछाड़ देगी, वो मेरे साथ है। तो मेरे को किसी चीज का डर भय नहीं है, क्योंकि लगातार बिहार में एक के बाद एक बड़े मुद्दे युवाओं को लेकर के उठ रहे हैं। कभी आवास पर छात्र पहुंच जाते हैं किसी मामले को लेकर के, कभी एग्जाम को लेकर के, कभी पेपर लीक की खबरें निकल करके सामने आती है। अलग अलग मुद्दे बिहार से निकल करके सामने आ रहे हैं और ये मुद्दे इस समय जब महत्वपूर्ण हो जाते हैं या छात्राओं और छात्रों दोनों की ही नाराजगी तब भी बहुत ज्यादा निकल करके सामने आ रही है, जब चुनाव बहुत करीब है। हर दिन मैं यहां बात करूं तो 5 से 6 दिन के अंदर ये पता चल जाता है कि बिहार में फिर से युवा सड़कों पर उतरे या कुछ हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा निकल करके सामने आ रहा है और राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और वो खास करके उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि उनका हक मारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार में, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि एक अच्छी खासी संख्या है वहां पर
ओबीसी समाज की भी और SC ST से भी अच्छी खासी संख्या है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी क्या कुछ कहने वाले हैं आगे और क्या कुछ करने वाले हैं अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टोज निकल के सामने आते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पर एनडीए गठबंधन में बीजेपी वहां पर है, नीतीश कुमार का उनको साथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में वहां इसलिए नहीं मानी जा रही है। जबकि दूसरी बड़ी पार्टी थी आरजेडी के बाद, तो मैं क्यों कह रही हूं कि मजबूत स्थिति में नहीं, क्योंकि उनको सहारा जो जीत का चाहिए वो तो नीतीश कुमार ही लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा है कि उनका साथ चाहिए ही चाहिए। जीतन राम मांझी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सीटें चाहिए ही चाहिए। आगे वो कितने रंग बदलते हैं ये नहीं पता है कि समय आने पर और क्या क्या कर सकते हैं। पर यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 100 लोगों पर जो अज्ञात हैं उन पर FIR दर्ज की गई। उसके बाद 18 वो जिनके नाम जद है, यानी कि उनके नाम पता है किस किस के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और राहुल गांधी तो अलग ही है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि सांसद ने जबरदस्ती ऐसा किया। और राहुल गांधी का यह कहना है कि हमको रोका जा रहा था और हम भी अडिग हो गए कि हम वहां जाकर के रहेंगे। उनकी क्लिप्स काफी वायरल हुई जो उन्होंने वहां जाकर के कहा। एक बार मैं आपको फिर से उस क्लिप को सुनाती हूं जो उन्होंने वहां पर कही और किस तरीके से वो ये कह रहे थे कि हमको रोकने की कोशिश हुई। देखिए जरा। 44 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, ये इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब मैदान में ऐसे उतरे हैं कि अच्छों को पानी पिला रहे हैं, या फिर कुछ और ही होने जा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण दिख रहे हैं। पर यहां पर इसलिए मैं राहुल गांधी के भाषण को प्राथमिकता दे रही हूं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तैयारी शुरू कर दी है। हर राज्य में बीजेपी तैयारी शुरू पहले करती है, पर यहां पर कांग्रेस ने पहले ही मैदान संभाल लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो मैदान को संभाल रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है बिहार के चुनाव में, क्योंकि यूपी के बाद बिहार ऐसा दूसरा बड़ा सूबा है जिस पर लोगों की नजर रहती है कि क्या कुछ वहां होने जा रहा है, क्योंकि अच्छी खासी सीटें वहां पर हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का भी अभी भरोसा नहीं है कि वो किधर जा सकते हैं किधर नहीं, क्योंकि उनके संबंध राहुल गांधी से भी बहुत अच्छे रहे हैं। उसके साथ साथ उनके संबंध लालू परिवार से भी बहुत अच्छे रहे हैं। जब वो जाते हैं उस पार्टी को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके उस पाले में जाते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो अपने पुराने परिवार के पास लौट आया और मैं अब मैं तैयारी खुद मुख्यमंत्री की कर रहा हूं, पर आगे तेजस्वी यादव मैं अपने बेटे के लिए ये करूंगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बयान अलग अलग पलटते रहते हैं नेताओं के। पर यहां पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब राहुल गांधी पर जो FIR दर्ज हुई है, अब ये कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है। और वहीं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आगे भी मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। तो क्या बिहार में एक के बाद एक अलग तस्वीरें राहुल गांधी की निकल करके सामने आने जाने वाली हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आगे के समय में ऐसी तस्वीरें और भी निकल करके सामने आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 30-35 FIR दर्ज हो गई, यानी कि वो उसको बहुत बड़ी चीज नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए मेडल है, जो 30-35 FIR और भी तो दर्ज हैं, तो ये मेरे लिए मेडल है, इसको मैं उस तरीके से मैं डरने वाला नहीं हूं। ये बातें उनकी निकल करके सामने आई। ऐसे ही मैं लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।